हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आफाक एंड वेलकम टू माय चैनल आफाक ई एकेडमी। सबसे पहले तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। अगर कोई डाउट या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट भी करना और चैनल को अभी के अभी कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। देन नोटिफिकेशन बेल पर भी प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने का, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो वीडियोस की, वीडियो लेक्चर्स की, उनको शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और यूट्यूब से लर्न करते हैं उन्हें शेयर कीजिए। और बस इतना ही इंट्रोडक्शन में। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लास बीएससी या बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से प्योर न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें कि मैं यूनिट पढ़ा रहा हूँ इंटरपोलेशन, जिसमें कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो बना रखी है। न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला बता दिया था, उन पर बेस्ड इंटरपोलेशन वैल्यूज़ निकालना होता है कि एक्स्ट्रापोलेशन का भी एक क्वेश्चन किया था। और अब नया जो टाइप के वेरिएशंस हैं क्वेश्चन में कि मिसिंग टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं, 1 मिसिंग टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं, 2 मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं इंटरव्यूज़ में। तो उससे पहले उसमें जो एक कॉन्सेप्ट होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक पे। और इसके बाद में जो है मिसिंग टर्म का क्वेश्चन कराऊंगा, तब जो है आपको उस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस क्या कहती है। इफ़ nth डिफरेंस ऑफ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, मतलब इसमें एक पोलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री n होगी और उसका अगर हम nth डिफरेंस निकालें, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें, और वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इफ़ की जगह अगर हम इफ़ को हटा दें तो वो कांस्टेंट वैसे भी रहने वाला है। और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस आर ज़ीरो, मतलब कि nth डिफरेंस से ऊपर के n+1th, n+2th, n+3th, जितने भी आगे n में ऐड करते जाएं सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। इसको हम प्रूव करने के लिए जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस जो है ना वो एनालोगस, इसकी जो एनालॉजी है ना वो डिफरेंशिएशन से मैच करती है, डिफरेंशिएशन के सिमिलर है। तो मैं पहले हम डिफरेंशिएशन का एग्जांपल दे करके बताऊंगा कि कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है, कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस दे करके। फिर मैं आऊँगा इस पे डिफरेंस पे और एग्जांपल्स लूँगा, मतलब कॉन्सेप्चुअली एग्जांपल लूँगा। मैं एग्जांपल तो मैं बाद में लूँगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट में जो इक्वेशंस यूज़ होने वाली हैं, पॉलिनोमियल यूज़ होने वाला है, उसे कैसे क्रिएट करके बनाया है वो बता करके फिर देन एग्जांपल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि हम मान लो कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है f(x) = x²। इंक हो गई है एंड। तो मैं रेड से कर रहा हूँ, रेड और ब्लू से। f(x) = x²। कोई फंक्शन है, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें f'(x) तो वो आएगा 2x। फिर अगर इसका f"(x) निकालें तो वो आएगा 2, और अगर f"(x) निकालें वो आएगा 0। कुछ सेकंड्स रुकिए, मैं मार्कर्स को हिला लेता हूँ जिससे कि ये अच्छे चलेंगे। और मैंने इंक डाली थी, 2 वीडियो शूट की थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 की, तो उसमें जो है वो सारी इंक ख़त्म हो गई। डेली मुझे इंक डालनी होती है, तो मैंने वीडियोस तो शुरू कर दिया, मैंने सोचा अभी इंक ख़त्म नहीं होगी, बट जो धोखा दे रहे हैं बीच में, तो इन्हें हिला करके देखते हैं। आप देखते कैसे चलते हैं। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि x⁴ है, तो जो सेकेंड डेरिवेटिव आया है वो एक कांस्टेंट आया,
क्या है, कांस्टेंट है। और एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाला, वो क्या है, 0। तो पॉलिनोमियल फंक्शन था 2 डिग्री का, तो सेकेंड डेरिवेटिव कांस्टेंट से 2 में अगर हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो वो क्या आ रहा है, 0। मतलब कि जितनी डिग्री है उससे एक ज़्यादा पे 0, जितनी डिग्री है उतने डिफरेंशिएशन पे कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम सिमिलरली एफ 4x निकाल लें तो ये भी 0 होगा, ऐसे ही एफ 5x भी 0 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं क्यूबिक का लेके दिखा दूँ कि यहाँ पे क्यूबिक ले लिया कि ये फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 9x²। रैंडमली मैंने एक क्यूबिक फंक्शन उठा लिया, बना लिया। इनफाइनाइट बन सकते हैं फंक्शंस, तो इनफाइनाइट्स बन सकते हैं परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बना करके, नंबर्स के, वेरिएबल्स के, साइंस के और कोफिशिएंट्स के। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालें, हमें तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है 3x² आ रहा है। एफ डबल डैश एक्स निकालें तो ये 6x आ रहा है। अब एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालें तो 6 आ रहा है। और अगर एफ फोर्थ एक्स निकालें तो क्या आ रहा है, 0। नोट करने वाली बात ये है कि इसकी डिग्री 3 है। तो ये जो थर्ड डिफरेंशिएशन है वैल्यू आई 6, जो क्या है, कांस्टेंट। और इससे बड़ी पावर जो थर्ड से बड़ी डिग्री का डिफरेंशिएशन है 4, तो वो क्या आ रहा है, 0। इसमें भी 0 आया था। सिमिलरली F5 0 आ रहा है। तो पैटर्न पता लग रहा है कि यही इसमें एनालॉजी लगेगी कि डिफरेंस जो है ना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज कांस्टेंट, nth डिफरेंस n डिग्री पॉलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट, जैसे n डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन का nth डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है और n+1th एंड उससे आगे के हायर डिफरेंसेस 0 हैं। तो सेम एनालॉजी लग रही है। तो दोनों में क्या बात कॉमन निकल के आई कि ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट है। क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट, सही है। और नेक्स्ट बात क्या निकल के आई है कि ये और ये जो हायर डिग्री के हैं ये क्या है, 0। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस एग्जाम्पल पर। तो देखिए डिफरेंस एग्जाम्पल में निकालने के लिए क्या है कि सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख दूं, फिर मैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से 1 डिग्री 2 डिग्री को तक करूंगा, देन 3rd डिग्री से दिन हमें ट्रेंड पता लग जाएगा, 3rd डिग्री का आ जाएगा, दिन हम मेहनत का जनरलाइज कर लेंगे। और जनरलाइज करने के बाद में जब हमारा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस जो है वो क्लियर हो जाएगी, देन हम मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन जो इंटरपोलेशन चैप्टर में है, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स में, तो उसमें हम क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हैं मिसिंग टर्म वाले। तो वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो है ना वो मान लो कि फंक्शन है किसका, nth डिग्री का पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल में फर्स्ट मान लो कि जो टर्म है a0 है, देन a1 x⁴1, देन a2 x⁴2। पॉलिनोमियल चैप्टर अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा हो तो याद हो कि इस तरह से इस पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखते हैं x⁴n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, x⁴1 2 n और एक टर्म इधर x⁴0 यानी कि n+1 टर्म है और डिग्री कितनी है, n। तो जो फॉरवर्ड ऑपरेटर अगर इसका हम n लगाएं fx पे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और वो कांस्टेंट क्या होगा, वो अभी मैं आगे फार्मूला जब फार्मूला प्रूव हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा लास्ट में आके कि बॉक्स में करके कि क्या डिफरेंस आने वाला है। और अगर इससे n+1 ये स्टेटमेंट है, अभी हम इसे प्रूव करने वाले हैं fx = 0, मतलब n इससे 1 डिग्री ज़्यादा तो उसका डिफरेंस 0, सही है। वाई, क्योंकि जो n+1 है ना fx, इसे ऐसे लिखा जा सकता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फॉरवर्ड और nfx, और ये मान लो कांस्टेंट c या k आया था, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें फॉरवर्ड ऑपरेटर की c या k पर कांस्टेंट कोई,
तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सी माइनस सी इक्वल टू 0। सी या के कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। मैंने यहाँ स्लैश लगा के दिखा दिया है कि सी या के, और मैंने फिर यहाँ पे के को छोड़ दिया, सी ही लिखा है, तो इस तरह से ये 0 आ गया अगर हमें ये पता है। अब हम इसे प्रूव करेंगे कैसा है, तो हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मान लेंगे। पहले हम 1 डिग्री पे जाएंगे, फिर 2 डिग्री पे जाएंगे, देन 2 डिग्री और 1 डिग्री से हमें ट्रेंड या पैटर्न पता लगेगा, 3rd डिग्री का आ जाएगा, देन 3rd डिग्री से हमें nth डिग्री का आइडिया मिल जाएगा। तो मैं 2 तक निकालूंगा, फिर मुझे जो है आइडिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट मान लिया कि फंक्शन जो है वो 1 डिग्री का क्या है, फंक्शन जो है वो 1 डिग्री का मान लो a0 प्लस a1x है। अभी ये ठीक चल रहा है। अगर हमें इसका फॉरवर्ड डिफरेंस fx निकालना हो, अब ये धोखा दे रहा है, ब्लू से ही करते हैं यार, या एक बार रेड से ट्राई करके देखते हैं, तीनों को एक बार फिर से हिला लें जिससे कि ये अच्छे से चलते रहें। अभी देखिए मैंने ये फर्स्ट 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया है, कोफिशिएंट्स नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, डिग्री 1 है, कोफिशिएंट x का a1 है, और इसका फॉरवर्ड डिफरेंस हम निकालेंगे, और इस फर्स्ट और सेकेंड देन थर्ड देन nth। तो देखो क्या होने वाला है कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ fx इक्वल आएगा a0 प्लस a1 बाई द डेफिनेशन की x में h जोड़ना होता है, और जो क्वांटिटी है उस एज इट इज घटा देना होता है। a0 से a0 कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई हुई a1x प्लस a1h माइनस a1x, तो a1x कैंसिल हो गया, बचा a1h। तो हमें क्या मिला कि जो x का कोफिशिएंट है जिसकी डिग्री हाईएस्ट है वो टर्म देखो, ये वाला टर्म, तो इसका कोफिशिएंट a1 और x रिप्लेस हो गया h से, इनटू हम इसके 1 लिख सकते हैं, और a इंटू h पे पावर 1 भी लिख सकते हैं, और 1 को हम 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अभी जब मैंने पावर 1 लगाई 1 फैक्टोरियल लगाई, क्यों लगाया है, क्योंकि इसी से हमें ट्रेंड पता लगने वाला है। मैंने पहले से कर रखा है तो इसलिए मुझे पहले से आइडिया है, और आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करके आते हो, तो आपको पहले से ही आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस स्पीड से करने हैं। तो मैं भी पूरी तैयारी के साथ में आया हूँ, ऐसा नहीं कि आ गया और चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, याद क्लिक कर जाएंगी। मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ पूरी। तो सेकेंड अगर निकालूँ, और मैं सभी वीडियोस बनाने से पहले अच्छी खासी प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे कि मैं अटकूँ ना और कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और मान लिया सेकेंड डिग्री जो पॉलिनोमियल है f डैश a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल 3 टर्म्स है। अगर हम इसका फॉरवर्ड fx निकालें, हम 2 डिग्री का है तो 2 टाइम निकालेंगे, डेल स्क्वायर एक्स निकालेंगे, पहले डेल एफ एक्स मिल जाए फिर डेल स्क्वायर एक्स निकाल लेंगे। तो ये होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस h पे होल स्क्वायर माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x स्क्वायर। अभी सीधे सीधे a0 से a0 कैंसिल हो रहा है, a1x से a1x कैंसिल हो रहा है, नहीं अभी कैंसिल, एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे मिस हो गया है। a1 अभी नेक्स्ट वाली टर्म x में भी h ऐड होगा, तो इधर मल्टीप्लाई हुई a1x प्लस a1h प्लस a2, ये अंदर स्क्वायरिंग करी x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस a1x माइनस a2x स्क्वायर। अब a1x से a1x कैंसिल हुआ, बचा a1h प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2h स्क्वायर प्लस 2a2x इंटू h माइनस a2x स्क्वायर। अब देखें कि a2x स्क्वायर से a2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा है a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस 2a2h इंटू x। अब देखें कि सिर्फ एक ही टर्म है जिसमें x है, और अगर हम इसका नेक्स्ट निकालेंगे डेल ऑफ एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो वो होता है डेल ऑफ डेल एफ एक्स। तो जो डेल हो जाएगा डेल एफ एक्स यहाँ से आया है,
विच इज़ A1H प्लस A2H स्क्वायर प्लस 2A2H और X। अभी हम इस पे डेल ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पे डेल लगाएंगे। देखो डेल टू एफ एक्स यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसमें x के टर्म में h जोड़ेंगे और माइनस दिस टर्म एज इट इज कर देंगे, इक्वल टू A1H प्लस A2H स्क्वायर प्लस 2A2H इंटू एक्स प्लस h माइनस A1H माइनस A2H स्क्वायर माइनस 2A2 ये वाली टर्म HX से और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं कि A1H से A1H कैंसिल हो गया, A2H स्क्वायर से A2H स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2A2HX प्लस 2A2H स्क्वायर माइनस 2A2HX। ये अगर हम देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई है तो मिला है 2A2H स्क्वायर, सही है, डेल टू एफ एक्स। और अभी मैंने जब स्टार्टिंग में डेल एफ एक्स निकाला था तो वो आया था A1 और इंटू एच पे पावर 1 फैक्टोरियल, और पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था एफ एक्स 1 डिग्री का x0 प्लस x1 A0 प्लस A1x, और इसमें फंक्शन क्या था 2 डिग्री वाले में, पॉलिनोमियल या फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बोल लो A1x प्लस A2x स्क्वायर। नोट करने वाली बात क्या है कि पहले वाले में जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसमें देखिए A1 कोफिशिएंट है तो A1 आ रहा है, x पावर 1 है तो h पावर 1 आ रहा है, 1 डिग्री है तो 1 फैक्टोरियल आ रहा है। सिमिलर केसेस डेल टू ट्रेंड जो पैटर्न है वो इसमें फॉलो हो रहा है। जो हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है 2 है तो 2 जो है यहाँ मल्टीपल कोफिशिएंट आ रहा है। देन जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट A2 है वो भी यहाँ पर आ रहा है, और h की पावर कितनी आ रही जितनी की डिग्री है 2, और हम 2 को 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि कॉमन क्या बात है A1 A2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल h पावर 1 h पावर 2, तो यहाँ से ट्रेंड लगा के आइडिया क्यों मिला कि डेल 3 एफ एक्स जो आने वाला है वो क्या आएगा। पहले तो हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल डिफाइन कर लें कि A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब टाइप का होगा, और इसमें जो x क्यूब का कोफिशिएंट है सबसे पहले वो आएगा A3, देन h पे पावर कितनी आएगी 3 आएगी, और उसके बाद में कितना फैक्टोरियल आएगा 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर हम इसे जनरलाइज कर दें तो डेल पे पावर n एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा। पहले तो फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि nth डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, वो होता है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब प्लस अप टू AN x पे पावर n। अब देखो क्या x पे पावर n का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट आएगा, देन h पे पावर कितनी आएगी जितनी x पे पावर n है, h पे पावर n, देन फैक्टोरियल कितना आएगा कि an फैक्टोरियल में जो पावर है जितनी पावर है पावर का एक्सपोनेंट n फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू देखें an कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कांस्टेंट होता है, n जो डिग्री है वो एक क्या होती है होल नंबर होती है। अगर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद हो क्लास 9th में कि x की पावर क्या होनी चाहिए थी होल नंबर होनी चाहिए थी, और जो कि होल नंबर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तीनों मिलाकर मल्टीप्लाई करके मान लो एक न्यू कांस्टेंट है। और स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट लिखी थी कि फॉरवर्ड ऑपरेटर पे nth टाइम्स जो है ना nth फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है वो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, तो यहाँ से आ गया प्रूव हो गया ना।
यही तो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में, और मैंने बोला था प्रूव करूँगा तो प्रूव हो गई। अब अगर हम इसका और डिफरेंशिएशन कर दें कि एक और ऐड n+1 कर लें, तो ये हमें पता है कि इसके डेफिनेशन से हमने फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर में बहुत बार ये चीज़ की कि डेल को डेल इंटू एन एफ एक्स लिख सकते हैं, और हाँ डेल पे पावर एन एफ एक्स हमारे पास यहाँ पहले से मौजूद है, जो कि एक कांस्टेंट हमने सी मान लिया। और हम कांस्टेंट पे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ पीरियड लगाएं तो ये होता है सी को हम लिख सकते हैं सी एक्स पे पावर 0, तो इस पे जब लगाएंगे तो हो जाएगा सी एक्स प्लस एच पे पावर 0 माइनस सी, तो ये टर्म 1 होगी पावर 0, तो ये हो गया सी माइनस सी बचा 0, तो हो गया 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फॉरवर्ड n+1 एफ एक्स इक्वल टू 0, और अगर n+2 कर दें हम तब भी 0 का डिफरेंशिएशन 0 का फॉरवर्ड डिफरेंस 0 ही होने वाला है। तो इस तरह से ये फार्मूला प्रूव हो गया। अब मैं इस पर बेस्ड 2 एग्जांपल्स की मदद से जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस है इसकी जो कॉन्सेप्ट है लगा के दिखाता हूँ और क्लैरिटी आएगी, और देन हम मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चंस जो है ना वो इंटरपोलेशन में आसानी से कर पाएंगे। तो देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। आगे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। कि एग्जांपल बोल लो या क्वेश्चन बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये भी थोड़ा स्लो चल रहा है, इससे भी मैं हिला लेता हूँ थोड़ा तो ये ठीक चलेगा। इसमें मैंने इंक डाली थी काफ़ी, तो ये ठीक से वर्क करेगा, क्योंकि जो इंक बची हुई है वो नीचे आएगी। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 10, और फाइंड क्या करना है इसमें, जो मैंने बोला ना कि डिग्री कितनी है 4, तो हम nth डिग्री के पॉलिनोमियल पे हमने निकाला है फार्मूला। तो अगर हम क्वेश्चन में पूछेंगे तो वैल्यू किसकी पूछेंगे, फॉरवर्ड ऑफ डिफरेंस और ऑपरेटर डिफरेंस की पावर 4 एफ एक्स ही तो पूछेंगे। और अगर हम इसे बाय द जो हमारी नॉर्मल प्रोसीजर मेथड है कि पहले डेल निकाला, डेल 2 निकाला, डेल 3, डेल एफ, तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और लग जाएंगे 20 मिनट, 15 मिनट तो लग जाएंगे, 20 नहीं तो 10-15 तो लगेंगे ही। और बाय द फार्मूला हम विद इन द 1 मिनट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो सोल्यूशन में क्या है, रेड को भी गिला लूँ, इंक मैंने इसमें भी डाली, तो इंक जो है वो नीचे तो आनी चाहिए। कभी ये अच्छा चलने लगता है तो कभी ख़राब चलने लगता है। देखो सोल्यूशन चल रहा है बट बहुत अच्छा नहीं, ठीक चल रहा है, काम चलाओ। तो डेल पे पावर हम निकालना है 4f(x), क्या होगा, तो डेल पे पावर n(f(x), ये क्लियर नहीं चल रहा तो मैं ब्लू से ही लिखता हूँ, डेल पे पावर n(f(x) इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एच पे पावर n। एच हमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग नहीं दे रखा है, अगर हम यूनिटी दे रखा होता तो हम 1 लेते, नहीं दे रखा है तो हम एच ही रखेंगे। और इंटू क्या होता था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, x पे पावर n, क्योंकि आगे अभी हमने n की वैल्यू ली नहीं है, इंटू h पे पावर n और n फैक्टोरियल। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 कितना है, वैल्यू निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 वो आ रहा है 1,
सही है। और यहाँ से देख लो 1 है कोफिशिएंट, इधर मल्टीप्लाई में 1 है। n क्या है, n इज़ 4। वैल्यू पुट करते हैं n की, तो यहाँ से फॉर्मूले से मिला del 4 fx इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज़ 1 इंटू h पावर n एंड देन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम वैल्यू निकाल के रखते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 4 3 12 2 24 h पे पावर n का क्या लिखा है 4, n नहीं लिखना है, h पे पावर 4। दिस इज़ द आंसर। विद इन द 1 मिनट आ गया वाई द फार्मूला, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर हम इस पे पावर 5 निकालें, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट पे पावर कितनी लगाएंगे, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा। तो जो ये मान लिया कि इक्वल है एक कांस्टेंट c के, तो अगर हम इसके del 5 fx हायर डिग्री का पूछो तो del इंटू del पे पावर 4 fx बाई द फार्मूला हमने फाइनाइट डिफरेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो हम लिख सकते हैं del ऑफ c, और c का जो है वो पीछे भी निकाला था, c माइनस सी इक्वल टू 0, और फाइनाइट डिफरेंस चैप्टर पढ़ाते वक्त भी निकाला था। तो ये तो बिल्कुल फिंगर टिप्स में होना चाहिए। तो देख लो 5th 0 है। सिमिलरली अगर हम 6 का निकालना चाहें तो 0 का जो डिफरेंस आएगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 0 फिर से 0, नेक्स्ट के जितने भी हैं सब 0 आएंगे। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ 5 और 6 की, क्योंकि जो क्वेश्चन में 2 मिसिंग टर्म और 1 मिसिंग टर्म और 2 मिसिंग टर्म में जो है 4 से लेके 6 तक का यूज़ होने वाला है। अब मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे कि और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 इसे बोल दिया एग्जांपल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम बोलने तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने में सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हाँ उतना मज़ा आता है। दिस इज़ द फन ऑफ द मैथमेटिक्स। देखिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एक अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ मैं, सी एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस डी एक्स पे पावर। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसमें मैक्सिमम पावर मल्टीप्लाई करके कितनी हो जाएगी, 1 2 3 इंटू 3 प्लस 3 6 और 6 और 4 10। क्यों, क्योंकि बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैक्सिमम पावर 10 मिलेगी, इसीलिए जो क्वेश्चन में पूछा है एल पे पावर 10 ऑफ एफ एक्स बता दो क्या होगा। तो ये लास्ट एग्जांपल है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और इसे समझा के मैं वीडियो एंड करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरपोलेशन में जो मिसिंग टर्म वाले हैं कोशिश करूँगा। तो डेल पे पावर 10 एफ एक्स के लिए पहले तो हम इस एफ एक्स को जो है ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर हम देखें कि 4 बार मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस के टर्म्स की, इसकी इसकी इसकी, तो ए बी सी डी 4 बार इवन टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस विद इटसेल्फ इज गिव्स प्लस, तो इट इज प्लस ए बी सी डी एक्स पे पावर हुआ 10। सही है। और देखो पावर 9 कहाँ से मिलेगी, पावर 9 मिलेगी 2 3 5 4 9, यानी कि बी सी डी 3 टर्म्स माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस का ऑड टाइम मल्टीपल माइनस रहेगा, और बी सी डी एक्स पे पावर 9। 8th डिग्री का टर्म कैसे मिलेगा, 1 3 4 एंड 4 8, बी को छोड़ दिया, प्लस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए सी डी एक्स पे पावर 1 3 1 और 3 4 एंड 4 8 कहीं और से मिल सकता है यहाँ में, 2 इंटू नहीं मिल सकता ना, और कोई कॉम्बिनेशन बना करके 8 नहीं मिल सकता है, यही कॉम्बिनेशन 8। अब जो आगे की टर्म्स है उनसे हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें जो डेल पे पावर 10f(x) निकालना है वो में इससे मतलब है ये पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 10 डिग्री का है। इसके मुझे नंबर ऑफ टर्म्स होगी 11। और जो फॉर्मूला अगर हम निकालें कि लगाएं कि f(x) क्या होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर n, मैक्सिमम जो डिग्री है, जो कि डिग्री है मैक्सिमम पावर, इंटू h पे पावर n, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग दे नहीं रखा है तो h को ऐसे ही छोड़ेंगे, देन इंटू n फैक्टोरियल। अब देखें कि अगर हम n की वैल्यू 10 है तो अगर हमें डेल पे पावर 10f(x) निकालना है जो हमें दे रखा है, कोफिशिएंट कितना है ABCD x पे पावर 10 का, h पे पावर कितनी आएगी 10 आएगी, और n फैक्टोरियल कितना आएगा 10 फैक्टोरियल। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम c या k से लिख सकते हैं। और अगर हम इसका डेल 11 निकालें तो वो जो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, तो बात आपके पूरी समझ में आई होगी। बहुत टाइम लगा और वीडियो काफ़ी टाइम से ये पढ़ रहा था टॉपिक की इंटरपोलेशन में जो मिसिंग टर्म है उसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगती है जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आया, वो वीडियो मुझे काफ़ी खोजने के बाद में ये मेरे सोल्यूशन हाथ में लगा। ये बुक मेरी बुक में भी नहीं था, एसचंद पब्लिकेशन की बुक है, तो ये मैंने ढूंढ करके निकाला और मेरे को आइडिया लगा कि इस तरह से मैं चाहता कि रट लेता मिसिंग टर्म में कि ये करने पे ऐसा होता है, ये स्टेप करनी होती है, एग्ज़ाम में जाके मैं एज इट इज़ छाप देता। बट जो मेरा लॉजिक है वो कि कोई स्टेप में क्या, कोई स्टेप कैसे क्यों हुई है, हाँ मैं क्या है वो तो मेमोराइज़ कर ही लेता, मेरे मार्क्स तब भी आ जाते, बट मेरी नॉलेज उतनी नहीं बढ़ती। अगर मैंने लॉजिक क्लियर कर लिया है बिहाइंड एनी स्टेप तो जो मेरी नॉलेज है वो भी इन्हेंस हुई है। तो अगर आप यहाँ अभी तक वीडियो में आ गए हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रेड बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयर करो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मेरी वीडियोस से काफ़ी सीख सकते हैं। और मैं अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना रहा हूँ अभी काफ़ी टाइम से। तो क्या बोलने वाला हूँ मैं लास्ट में, मोटिवेशनल टॉक की हार्ड वर्क में बोला है कि मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ और कंटिन्यूसली डेली रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ, तब जा कर के मैं मैथमेटिक्स जो है इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और जो है वो टाइम तो लगता है रिजल्ट्स आने में, चीज़ें सीखने में, चीज़ों को परफॉर्म करने में, तो रखना होता है पेशेंस, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट क्वालिटी टू सक्सीड इन एनी फील्ड ऑफ द लाइफ। एंड लास्ट में मोटिवेशन बनाने के लिए कंसिस्टेंटली डेली पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट्स बहुत बोल लिया मैंने, सारा कुछ बोल दिया, अब करते हैं गुड बाय, फाइनल गुड बाय। सो बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।